गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप इस वीडियो में चैप्टर 2 आईटीएफ के जितने भी फॉर्मूला आपकी बुक में दी गई है वो सारी फॉर्मूला का रिवीजन करने वाले हैं। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम लोग टर्मिनोलॉजी बताते हुए चलेंगे। अपने गुजराती में मीनिंग कही दईशु। देखिए, पहला स्टार्टिंग हम लोग कहां से करेंगे तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ये जो टेबल आपके सामने गिवन है इसके ऊपर कई सारे पेपर सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्क एमसीक्यू में, तो आपको ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए आइए देखते क्या है इस टेबल में। यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में उनके डोमेन के बारे में बताया गया है और थर्ड कॉलम में उनकी रेंज के बारे में बताया गया है। आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी यूज कर सकते हो वर्ड, है ना। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए, तो आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 गुजराती में मुख्य किंमत वाली शाखा कहवाय। ओके, चलिए देखिए, साइन इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। tan इनवर्स का डोमेन R, रेंज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉट इनवर्स के लिए डोमेन R, रेंज ओपन इंटरवल 0 to π। कॉसेक इनवर्स के लिए R- ओपन इंटरवल -1 to 1, रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 माइनस सेंटर वैल्यू। देखिए, -π/2 से π/2 का सेंटर वैल्यू 0 होता है। अब याद रखिए सेंटर वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि कॉसेक 0 पर अनडिफाइंड होता है। चलिए, सेक इनवर्स का डोमेन R- ओपन इंटरवल -1 to 1, रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस सेंटर वैल्यू 0 से पाई का सेंटर वैल्यू π/2 होता है। क्यों? क्योंकि cos π/2 पर 0 होता है बट sec π/2 पर अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर करना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयों गुणधर्मों। देखिए, काफी अच्छी प्रॉपर्टी, आप यहां पर ध्यान से समझिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो आप डिफरेंस समझिए। यहां पर साइन फंक्शन है और यहां पर साइन इनवर्स है। ओके, यहां पर साइन इनवर्स बाहर है और यहां पर साइन है। देखिए, अगर आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखना चाहते हो, मतलब आप इस साइन और साइन इनवर्स को कट करना चाहते हो, तो ये जो x है वो बेटा साइन के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होना चाहिए। मतलब x की जो वैल्यू है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए, अगर आप साइन इनवर्स और साइन को काटना चाहते हो तो ये जो x है वो इस रेंज में होना चाहिए। आप इस डिफरेंस को ध्यान से समझना। आप एक बात और नोट करना कि साइन इनवर्स x को हम लोग साइन x होल इनवर्स इक्वल टू 1/sin x ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में फिट रखना। वैसे ही cos इनवर्स cos x इक्वल टू x अगर आप लिखना चाहते हो, मतलब आप cos और cos इनवर्स को काट रहे हो, तो ये वाला जो x है वो इस रेंज में होना चाहिए 0 से π। अब यहां पर आप देखिए, अगर आप cos इनवर्स और cos को काटते हो तो ये जो x है वो इस रेंज में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, देखना मैंने ऊपर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनसाइड रखे हैं और यहां पर मैंने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनसाइड रखे हुए हैं। अभी अभी आपने जो टेबल देखा था ये उसी के बेस पर है, अगर आप ध्यान से समझते हो तो। देखिए, साइन इनवर्स के लिए हम लोगों ने डोमेन यही लिखा था, कॉस इनवर्स का डोमेन यही होता है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन R होता है, कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन ये होता है।
r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की वैल्यू -1 या उससे छोटी, +1 या उससे बड़ी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान से नोट करिएगा। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होता है। आप कंडीशंस याद रखेंगे, x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए आप ITF में किसी भी फॉर्मूला का यूज करिए, लेकिन आप कंडीशंस को ध्यान में रख करके आपको फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे। cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। tan इनवर्स 1/x, अच्छा यहां पर दो फॉर्मूला है। अगर आपका x पॉजिटिव रियल नंबर है तो आप tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x लिखेंगे, लेकिन अगर आपका x नेगेटिव रियल नंबर है तो आप -पाई प्लस cot इनवर्स x करेंगे। मतलब यहां पर tan इनवर्स 1/x को आप दो तरीकों से लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x। अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है तो ऐसे, नेगेटिव रियल नंबर है तो ऐसे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है x की इस रेंज में, -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। वैसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होता है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी π/2 होता है, फॉर ऑल x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। यहां पर देखिए मैंने यहां पर पूरी फैमिली को अलग करके समझाने की कोशिश की है। मतलब साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में ये जो माइनस होता है आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो। ठीक है, ये सब माइनस आपका डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। x यहां पर -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू है, यहां पर एनी रियल नंबर और यहां पर लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में अगर माइनस है तो आप पाई माइनस करके लिखेंगे। इस बात को आप याद रखना, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और x की जो कंडीशंस गिवन है, जो रेंज गिवन है, आप उसको भी ध्यान से नोट करिएगा। तो ये भी काफी अच्छे फॉर्मूला है। चलिए यहां पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई होता है। आप कंडीशंस को ध्यान में देना। x y का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 से छोटा है तो, अगर x y का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तब आप ये कंडीशन ध्यान देंगे, अगर x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है तो आप पाई प्लस करेंगे, बट अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो आप -पाई प्लस करेंगे। माइनस वाले फॉर्मूला में देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। अगर x y -1 से बड़ा है तो, अगर x y -1 से छोटा है बट x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो आप पाई प्लस करेंगे इसी में। लेकिन अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो आप -पाई प्लस करेंगे इसी फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको इसे प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। 2 tan इनवर्स x का आंसर आप 3 तरीकों से दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आपको साइन इनवर्स में जाना है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है। कंडीशन आप खास याद रखेंगे, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आपको कॉस इनवर्स में जाना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आपको tan इनवर्स में जाना है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
-1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की जरूरत है। ठीक है, आप 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स तीनों के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। चलिए अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको 1 मार्क के एमसीक्यू में पूछा जाता है। ऑलरेडी लास्ट ईयर मतलब 2020 में गुजरात बोर्ड के पेपर में ग्राफ पूछा गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, मतलब एमसीक्यू में पूछा गया था। ठीक है, आपको 4 ग्राफ दे दिया था, जैसे tan इनवर्स का क्वेश्चन था, 4 ग्राफ ड्रॉ किया था ABCD ऑप्शन में, और पूछ लिया कि इन चारों में से tan इनवर्स का सही ग्राफ क्या होता है बताइए। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए, ग्राफ को समझने का आसान तरीका मैं बता रहा हूं। अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो आप बेटा x इक्वल टू साइन y लिखेंगे। इस साइन इनवर्स को आप यहां ले लीजिए। कहने का मतलब कि एंगल जो है 0, π/2, -π/2, अब आपको एंगल जो है वो y एक्सिस पर डालना है। ओके, और x में आप जैसे कि आप जानते हो कि साइन फंक्शन का रेंज -1 से 1 होता है, तो x की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, और साइन का डोमेन, साइन का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लोग क्या लेते हैं, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो इन एंगल को आप बेटा y एक्सिस पर लिखेंगे। देखिए -π/2, यहां पर 0, π/2। अब देखिए, अगर आप y के प्लेस पर π/2 लेते हो तो बेटा sin π/2 1 मतलब x1 होता है। अगर y की वैल्यू आप π/2 लेते हो तो x1 होता है, मतलब ये वाला आपको मिलने वाला है। ठीक है, x1 मिलेगा और y क्या है, π/2। ओके, आप y की जगह पर अगर π/2 लेते हो तो sin π/2 1 मतलब x की वैल्यू 1 होगी। वैसे ही बेटा अगर आप y की वैल्यू -π/2 लेते हो, y के प्लेस पर -π/2 डालोगे तो आपको x -1 मिलेगा। तो देखिए ये वाला पॉइंट मिलेगा -1 -π/2, और 0 डालने पर तो 0 ही मिलेगा। तो इन तीनों पॉइंट को जोड़ने पर हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। वैसे ही आप कॉस इनवर्स के ग्राफ को समझ सकते हो। देखिए, आप एक काम करिए, कॉस इनवर्स को यहां ले आइए, तो x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कॉस y। अब y जो है, y कॉस का एंगल है, और कॉस का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लोग जानते हो 0 to π, गुजराती में मर्यादित प्रदेश कहवाए। अब देखिए, अगर आप y 0 लेते हो तो बेटा x आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट, y आप 0 लेते हो तो x 1 मिलेगा। अगर आप y की वैल्यू पाई लेते हो तो आपको x -1 मिलेगा। देखिए -1 x, अगर y अगर आप पाई लेते हो तो x -1 मतलब ये वाला पॉइंट -1 पाई। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट आ गए। अगर आप y की वैल्यू π/2 लेते हो तो आपको x क्या मिलेगा बेटा, आपको x 0 मिलेगा। तो 0 π/2 मतलब ये वाला पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट को जोड़ने पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। चलिए अब हम लोग tan इनवर्स एंड cot इनवर्स का ग्राफ देखेंगे। अगर आप इस tan इनवर्स को यहां लेकर आएंगे तो x इक्वल टू बेटा tan y होगा। अब सोचिए, अगर आप y के प्लेस पर 0 डालते हो तो बेटा x भी आपको 0 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट। अगर आप y के प्लेस पर π/4 डालते हो तो बेटा x आपको 1 मिलेगा। तो देखिए y π/4 मतलब 0 से π/2 के बीच में यहां पर कहीं होगा π/4। ओके, π/4 पर आपको x1 मिलता है, तो यहां पर आपको 1 होगा। ठीक है, 1, π/4 मतलब ये वाला पॉइंट होगा। और अगर आप बेटा यहाँ पर y के प्लेस पर π/2 डालते हैं तो आप सोचिए tan π/2 इंफिनिटी होता है। tan π/2 क्या होता है बेटा, इंफिनिटी। तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से चले जाएगा, है ना, इस तरफ से। π/2 पर ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो टेंस टू इनफाइनाइट पर दोनों एक दूसरे को टच होने को ट्राई करेंगे। चलिए यहां पर ध्यान से देखना,
वैसे ही बेटा नेगेटिव साइड भी होगा। अगर आप -π/2 लेते हो y की वैल्यू, तो यहां आपको माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, तो इस तरह से tan इनवर्स का ग्राफ बनता है। यही ग्राफ आपको गुजरात बोर्ड में 2020 के पेपर में पूछा गया है 1 मार्क MCQ में। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ग्राफ बना के दे दिया, आपको सही ग्राफ पहचानना था। चलिए यहाँ पर y इक्वल टू कॉट इनवर्स में आते हैं। तो अगर आप इस कॉट इनवर्स को यहां लोगे तो x इक्वल टू कॉट y हुआ। आपको एंगल बेटा y एक्सिस पर बनाने हैं, और आप जानते हो कि कॉट का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई हम लोग लिखते हैं। देखिए 0 से पाई मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए अगर आप y के प्लेस पर π/2 डालते हो तो बेटा x क्या मिलेगा, तो कॉट π/2 0 होता है, तो 0 π/2 मतलब ये वाला पॉइंट आपको मिलने वाला है। अब अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो, y की वैल्यू 0, तो बेटा ये आपको कॉट 0 पे इनफाइनाइट देगा। ठीक है, कॉट 0 पर क्या देगा, इनफाइनाइट। तो आपका ग्राफ ऐसे चले जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, और वैसे ही अगर आप पाई लेते हो तो माइनस इनफाइनाइट लेना है। इस तरह से बनता है कॉट इनवर्स का ग्राफ। चलिए अब हम लोग सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स का ग्राफ समझेंगे। देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स, अगर आप इस सेक इनवर्स को यहां लाते हो तो x इक्वल टू सेक y लिखा जाएगा। अब देखिए सेक का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है, 0 से पाई होता है, मतलब y की वैल्यू आपको 0 से पाई लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 0, अगर मैं y की वैल्यू बेटा 0 लेता हूं, y 0 लेता हूं तो सेक 0 पे 1 होता है, तो मेरा कौन सा पॉइंट होगा, 0 1, मतलब ये वाला पॉइंट। अच्छा हम लोग रेंज की भी बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हो कि सेक का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, मतलब x की जो वैल्यू है वो इस रेंज में होगी, मतलब आपको -1 से 1 का पोर्शन हटा देना है। तो देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, तो आप -1 से 1 का पोर्शन हटा रहे हो, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो 1 के राइट साइड में और -1 के लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि सेक का रेंज क्या होता है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 होता है। तो आपका x इस इंटरवल में लाई करने वाला है, इस रेंज में आने वाला है, इस वजह से मैंने -1 से 1 का पोर्शन हटा दिया है। अब देखिए अगर मैं बेटा y की वैल्यू पाई लेता हूं तो मुझे सेक कितना मिलेगा, तो सेक पाई पर -1 देता है। तो ध्यान से देखिएगा ये -1 और ये पाई, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप समझिए 0 से पाई में आप सेंटर वैल्यू पर प्लॉट करिए। तो अगर मैं y की वैल्यू π/2 लेता हूं तो आप जानते हो कि सेक π/2 पर अनडिफाइंड होता है। तो आप देखिए ये π/2 की लाइन है, तो यहाँ पर इंफिनिटी की तरफ, मतलब ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर बेटा सेक पाई जो है वो क्या होता है, -1 होता है, और π/2 वाली लाइन को ये भी इंफिनिटी की तरफ, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ टच करने को जाएगा। तो आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स का ग्राफ इस तरह से होता है। -1 से 1 के बीच में इतने पोर्शन में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं आएगा, 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में ही ग्राफ का पार्ट होगा। तो ये हो गया सेक इनवर्स का ग्राफ। चलिए कॉसेक इनवर्स के ग्राफ को समझते हैं। अगर आप इस कॉसेक इनवर्स को यहां लाते हो तो x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कॉसेक y। कॉसेक का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है, तो बेटा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, है ना। अच्छा यहाँ पर आपने सेंटर की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, 0 से पाई π/2, और यहाँ पर सेंटर की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ग्राफ देखिए, 0 तो आपको माइनस ही करना है क्योंकि कॉसेक 0 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब आगे इसे समझिए, π/2 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं y की वैल्यू π/2 डालता हूं तो बेटा x मुझे 1 मिलेगा। तो आप सोचिए ये रहा π/2 यहाँ और ये रहा 1, मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका 1, π/2 है, x 1 और y π/2 है। वैसे ही बेटा अगर आप y की वैल्यू -π/2 डालते हो तो आपको x -1 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। यहां पर भी सेम, अगर आप कॉसेक इनवर्स की आउटपुट की बात करते हैं, कॉसेक इनवर्स का आउटपुट, ठीक है,
या कॉसेक के आउटपुट की बात कर लीजिए। चलिए कॉसेक का रेंज क्या होता है, तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, तो x की जो वैल्यू है वो इस रेंज में होगी, मतलब आपको -1 से 1 का बीच का जो पार्ट है वो हटाना पड़ेगा, मतलब इस तरह से, ठीक है, मतलब 1 के इस तरफ या -1 के उस तरफ ग्राफ का कोई पार्ट नहीं होगा, ग्राफ का पूरा पार्ट 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में होगा। अब देखिए 0 तो माइनस ही है, अगर क्यों, क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट होता है तो इस वजह से ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और ये इससे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया आपके कॉस इनवर्स का ग्राफ, है ना। तो ग्राफ आपको 1 मार्क एमसीक्यू में गुजरात बोर्ड में लास्ट ईयर पूछा गया था, इसलिए मैंने अपने फास्ट रिवीजन में ग्राफ को भी इन्वॉल्व